1, 2, 71 ताज, तिलक और तख्त नशीन बनने की विधि। बाप दादा सभी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हरेक को नंबरवार ताज व तख्त नशीन देख रहे हैं। आप अपने को ताज व तख्त नशीन देख रहे हो। कितने प्रकार के ताज हैं, कितने प्रकार के तख्त हैं? और भिन्न भिन्न प्रकार के ताज भी हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के तख्त भी हैं। आपको कितने ताज हैं? कोई ने कहा 21 जन्मों के 21 ताज। अभी कोई ताज है कि सिर्फ 21 ताज ही दिखाई देते हैं? अभी का ताज ही अनेक ताज धारण कराता है। अभी जो ताज धारण करते हैं उससे अनेक जन्मों का ताज धारण होता है। अभी कौन सा ताज धारण करते हैं? अभी कौन सा ताज धारण करते हैं? जिम्मेवारी का ताज। अभी का ताज ही अनेक ताज धारण कराता है। तो अब अपने को ताजधारी देखते हो? कितने ताज धारण किए हैं? कोई ने कहा अनगिनत। पांडव सेना को कितने ताज हैं? कोई ने कहा 2। शक्तियों को अनेक और पांडवों को 2। अगर अभी ताज धारण नहीं करेंगे तो भविष्य के ताज भी कैसे मिलेंगे? यहाँ जितना ताज धारण करते हैं, जिम्मेवारी उठाते हैं, तो भविष्य में भी ताजधारी बनते हैं। इस समय सभी बच्चों को ताज व तख्त नशीन बनाते हैं, है ना। संगम युग के आधार से ही भविष्य का ताज है। तख्त नशीन अगर है तो ताजधारी भी होंगे। क्या कंडीशन बताइए? अगर तख्त नशीन है तो ताजधारी भी होंगे। तख्त कितने प्रकार के हैं? अभी दिल के तख्त नशीन और अकाल तख्त नशीन तो हो ही। एक बाबा का दिल तख्त, दूसरा अकाल तख्त। जैसे अकाल तख्त नशीन हो तो प्योरिटी की लाइट का ताज भी अभी ही धारण करते हो, और दिल के तख्त नशीन होने से, सेवाधारी बनने से जिम्मेवारी का ताज भी धारण कर लेते हो। तो अब हर एक अपने को देखें कि दोनों ही तख्त नशीन, दोनों ही ताजधारी कितना समय रहते हैं? ताज और तख्त मिला तो है, सबको मिला तो सबको है, लेकिन कोई कितना समय ताज व तख्त नशीन बनते हैं, यह हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। सदा ताज को धारण रखें, सदा दिल तख्त नशीन होकर रहें, ये हर एक का अपने ऊपर। कईयों को स्थूल ताज भी धारण करने का अनुभव कम होता है, तो बार बार उतार देते हैं, उनको भारी लगता है। किसी ने ताज कभी धारण ही न किया हो तो उनको रख दो भले सोने का, तो बार बार क्या करेगा? भारी लगेगा। तो लेकिन यह ताज और तख्त तो ऐसा सरल सहज है जो हर समय ताज व तख्तधारी बन सकते हो। कुछ घंटों के लिए नहीं, कितने समय के लिए? सोते समय भी। सोते समय तो रख दें थोड़ा सा,
हमेशा चलते फिरते उठते बैठते सोते हर कर्म करते हुए सदा ताजधारी और जिम्मेवारी को धारण किए हुए। जब कोई तख्तनशीन होता है तो तख्त पर उपस्थित होने से राज कारोबारी उनके ऑर्डर से चलते हैं। तख्त छोड़ दो तो जैसे ही शोभा कब देता है, ऑर्डर करना कब, जब कोई जिम्मेवार कोई विशेष सीट आपको मिली होती है, जैसे बड़े ऑफिसर्स होते हैं अपनी सीट पे रहते हैं तो उनका ऑर्डर चलता है, सीट को छोड़ देते हैं, कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। ऐसे हमको भी कब पूछेंगे, कब चलेगा? हाँ, तख्त नशीन अगर तख्त छोड़ते हैं तो वही कारोबारी उसके ऑर्डर में नहीं चलेंगी। कोई भी कारोबार श्रीमत प्रमाण नहीं चला सकते। तो ऐसे आप जब ताज व तख्त छोड़ देते हो तो यह कर्म इंद्रियां आपका ही ऑर्डर नहीं सुनती। जब तख्त नशीन होते हो तो यही कर्म इंद्रियां जी हजूर करती हैं, जैसा आप आदेश करते हैं वैसा वो फॉलो करते हैं। इसलिए सदैव यही ध्यान रखो, यह ताज व तख्त कभी छूटे नहीं। अपना ताज व तख्त नशीन, अपना ताज व तख्त नशीन का संपूर्ण चित्र सदैव याद रखो। उनको याद रखने से अनेक चित्र जो बन जाते हैं वह नहीं बनेंगे। जो माया बुद्धि में अनेक चित्र बना देती है, अगर उनको सदा याद रखें तो ये फालतू के चित्र नहीं बनेंगे। एक दिन के अंदर ही हर एक के भिन्न भिन्न रूप बदलने के चित्र दिखाई देते हैं। तो अपना एक संपूर्ण चित्र सामने रखो। ताज व तख्त नशीन बनने से निशाना और नशा स्वतः ही रहेगा। निशाना भी सही लगेगा और नशा भी कायम रहेगा, क्योंकि ताज व तख्त है ही नशा और निशाने की याद दिलाने वाला। तो अपना ताज व तख्त कभी भी नहीं छोड़ना। जितना जितना अब ताज व तख्त धारण करने के अनुभवी व अभ्यासी बनेंगे, उतना ही वहाँ भी इतना समय ताज व तख्त धारण कर सकेंगे। अगर अभी अल्प समय ताज व तख्त नशीन बनते हो तो वहाँ भी बहुत थोड़ा समय ताज व तख्त प्राप्त कर सकेंगे। लगातार कैसे? लगातार क्या कैसे धारण करेंगे? हैं? लगातार नहीं हो सकता ना? हो सकता कैसे? हाँ जी, ताज और तख्त की बात हो रही है ना। हाँ? तो यज्ञ की अगर कोई ना कोई जिम्मेवारी उठाते हैं, हमेशा ही कोई जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं, निभाते हैं उसको, तो सदा क्या हो गए? जिम्मेवारी का ताज धारण कर लिया। और तख्त, अकाल तख्त माना, हाँ, अगर सदा यहाँ विराजमान है तो सदा तख्त नशीन है। अभी का अभ्यास हर एक को अपना भविष्य साक्षात्कार करा रहा है। अभी निरंतर योगी बनने के लिए भी सदा अकाल तख्त नशीन जो रहते हैं उनको कहेंगे सदा निरंतर योगी, जो इसको छोड़ते रहें। अभी भी सिर्फ दूसरों को ताज व तख्त नशीन देखते हुए खुश होते रहेंगे तो वहाँ भी देखते रहना पड़ेगा। जो यहाँ यज्ञ की जिम्मेवारी उठा रहे हैं, आत्मिक स्मृति में रहते हैं,
उनको देख देख अगर खुशी होती है कि ये तो बहुत अच्छा जिम्मेवारी उठा रहे हैं, आत्मिक स्थिति भी इनकी बहुत अच्छी है, तो क्या करना पड़ेगा? वहाँ क्या क्या होगा भविष्य में? ऐसे दूसरों की राजाई देख देख खुश होते रहेंगे। इसलिए सदा काल के लिए ताज व तख्त नशीन बनो। ऐसा ताज व तख्त फिर कब मिलेगा? कभी अभी ही मिलेगा, कल के बाद भी अभी ही मिलेगा, 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसा ऐसा घूम जाएगा ड्रामा। अभी नहीं तो कभी नहीं। घर बैठे कोई ताज व तख्त देने आए तो क्या करेंगे? कोई मूर्ख ही होगा इनको कोई महामूर्ख है। कितनी गंदगी बुद्धि में होगी है? इनको तो आगे चल के बाबा ऐसा की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। किनकी किनकी? अरे किनकी शक्ल देखेंगे ही नहीं, गंदे महागंदगी कचरा भरा हुआ, किनकी शक्ल नहीं देखेंगे? देखेंगे ही नहीं, है ना? कोई क्रोधी की, ये मुरली में क्रोधी कहाँ आ गया? हाँ, जिम्मेवारी थे तू ले जा, तू ले। गंदगी, इससे पोटली समझ में आती है इनके, पोटली में क्या कुछ भरा हुआ। घर बैठे कोई ताज व तख्त देने आए तो क्या करेंगे? कोई बदनसीबी होगा। बाप भी अभी आत्माओं के घर में मेहमान बनाए हैं। जाओ जाओ, बहुत हो गया, 1 महीना, बाप रे बाप। भगवान क्या कह रहा है? अरे कब खत्म हो 1 महीना? अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है। अरे कब खत्म हो? 1 महीना ही नहीं हो रहा। कोई बदनसीब ऐसा नहीं होगा, कोई तुच्छ बुद्धि नहीं होगा ऐसा? नहीं, सबको अच्छा लग रहा है। भट्टी अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है बहुत बड़ी बात हो गई ये तो। कोई तो नहीं बाबा कह रहे हैं आत्माओं को घर में मेहमान बनाए हैं ना। ये मेहमान तो डंडे मारते इसलिए अच्छा नहीं लगता है। अच्छी अच्छी बातें करे तो मेहमान, कोई घर में मेहमान आते से डंडे मारने लगे इससे ना तो अच्छा था। अरे मेहमान की तरह रहो आप, अच्छी अच्छी बातें करो, हमको भी अच्छा लगे। हमारे ही घर में आके हमको ही डंडे मार रहे तो कितनी देर टिकने देगा वो। तो घर बैठे ताज व तख्त की सौगात देने आए हैं लोग। छोड़ी पीछे ही नहीं छोड़ रहा। क्या कहें? घर बैठे क्या सौगात देने आए हैं? ताज व तख्त को छोड़ कहाँ चले जाते हो मालूम है? माया का कोई निवासी स्थान है? पूछा। आप भी सर्वव्यापी कहते हो, वह आप लोगों के सिवाय और सभी जगह है। भगवान सर्वव्यापी है, माया सर्वव्यापी है। आपने 63 जन्मों में कितनी बार माया को ठिकाना दिया होगा? उसका परिणाम भी कितनी बार देखा होगा? जो बहुत बार के अनुभवी फिर भी वह बात करें तो क्या कहेंगे? माया से ठोकरे खा खा के अभी भी अगर अनुभवी नहीं बने हैं, 6 तारीख से ठोकर खाने की तैयारी करके बैठे हैं, तो इनको महामूर्ख ही तो कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? महा 2 बार लगाएंगे अब तो। महामूर्ख नहीं, महामूर्ख। जैसे दिखाते हैं ना, ताज व तख्त छोड़ जंगल में चले जाते हैं। ये इनकी कंडीशन भी बता दी। जंगल में क्या होता है? फूल। जंगल में क्या है? अरे कांटे ही कांटे हैं, कांटे ही कांटे, दुखदाई कांटे। ताज व तख्त छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तो यहाँ भी कांटों के जंगल में चले जाते हैं खुशी खुशी से। मालूम भी है कि भूतों का सीजन आने वाला, फिर भी परवाह नहीं करते।
ऐसा क्यों? बाबा इनकी बुद्धि को ठीक क्यों नहीं करता? भगवान चाहे तो बुद्धि को ठीक कर सकता है ना, तो फिर क्यों नहीं करता? करना चाहिए ना, क्यों? अरे भगवान की जिम्मेवारी नहीं है? इनकी बुद्धि जो चट खाते में जा रही है, बाबा को ऐसा लग रहा होगा, तो इनकी बुद्धि नहीं फिरा सकता, ठीक नहीं कर सकता है? हैं जी? हिसाब किताब होंगे, समय आ रहा। हाँ, समय कौन सा आ रहा है? जंगल में जाने का? लास्ट में आएंगे। अच्छा, इसलिए बाबा भी साक्षी है ऐसा? ये तो कोई बात नहीं बनी। तो ये चाहते हैं कि बाबा थोड़ा बुद्धि को फेर दे। बुद्धि में माला जो माला हो, तो ये क्या माया जो ताला लगाने जा रही है, बाबा थोड़ा सा बुद्धि को ठीक कर दे। कुछ ड्रामा का राज होगा इसका मतलब। कहाँ तक, कहाँ कांटों का जंगल? क्या पसंद है? जंगल पसंद है? क्या पसंद है? पूछा बाबा ने। जैसे कोई भक्त व श्रृंगार करने वाले नियम प्रमाण नहा धोकर अपने मस्तक पर तिलक जरूर लगाते हैं। श्रृंगार के कारण, भक्ति के कारण और सुहाग के कारण भी तिलक लगाते हैं। तो ऐसे ही अमृत वेले तुम अपने को ज्ञान स्नान कराते हो, अपने को ज्ञान से सजाते हो। तो अमृत वेले वैसे यह स्मृति का तिलक देना चाहिए। सबसे सुंदर समय कौन सा है? अमृत वेला। ये स्मृतियों के तिलक लगाना चाहिए। लेकिन अमृत वेले यह स्मृति का तिलक देना भूल जाते हैं। अगर कोई तिलक देते भी हैं तो मिटा भी लेते हैं। जैसे कोइयों की आदत होती है, बार बार मस्तक को हाथ लगाकर तिलक मिटा देते हैं। अभी अभी तिलक देंगे, अभी अभी मिटा देंगे। जल्दी जल्दी मिटा देते हैं। अभी अभी तिलक दे रहे हैं और अभी अभी ऐसे ही यह भी बात है। कोई को तिलक देना भूल जाता है, कोई देते हैं फिर मिटा देते हैं। तो लगाना और मिटाना दोनों ही काम चलते रहते हैं। तो अमृत वेले का यह स्मृति का दिया हुआ तिलक सदैव कायम रखते रहो, तो सुहाग, श्रृंगार और योगीपन की निशानी सदैव आपके मस्तक से दिखाई देगी। जैसे भक्तों का तिलक देख करके समझते हैं यह भक्त हैं, इस प्रकार आपकी स्मृति का तिलक इतना स्पष्ट सभी को दिखाई देगा तो झट महसूस करेंगे कि यह क्या है, यह क्या है, क्या है? हाँ, योगी तू आत्मा है। तिलक, ताज और तख्त सभी कायम रखो। तिलक को मिटाओ नहीं। क्या कहा? तिलक को मिटाओ नहीं। आपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान को ताज व तख्त धारण करना भी नहीं आता है क्या? सदैव सिर्फ दो बातें कर्म करते हुए याद रखो। फिर ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी जो किसके मन में आए हुए संकल्प को ऐसे कैच करेंगे जैसे मुख से की हुई बात सरल रीति से कैच कर सकते हो। लो, बाबा क्या करा रहा है? आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है बता। जैसे बातचीत को नहीं कैच करते, ऐसे ही संकल्पों को कैच कर लेंगे। वैसे मन के संकल्प को सहज ही कैच करेंगे, लेकिन यह तब होगा जब समानता के नज़दीक आएंगे। एक दो के भाव में भी, स्वभाव में भी अगर कोई की समानता होती है तो उनके भाव को सहज समझ सकते हैं। लौकिक में भी ऐसा होता है, किन्हीं के स्वभाव संस्कार आपस में मिलते हैं तो आपस में कैचिंग हो जाती है। तो
तो यह भी बाप की समानता के समीप जाने से मन के संकल्प ऐसे कैच कर सकेंगे जैसे मुख द्वारा वाणी बाप के समीप जाने से जितना जितना एकाग्रता बढ़ती जाएगी वैसा होगा। इसके लिए सिर्फ अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी नहीं होनी चाहिए। हमारे संकल्पों में दूसरे जो संकल्प इंटरफेयर करते हैं उनको रोको। संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। जैसे बाहर के कारोबार कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर किसमें कितनी होती है, किसमें कितनी होती है, एक सी नहीं होती ना। ऐसे यह मन के संकल्पों की कारोबार को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर नंबर 1 है। तो वह 2 बातें कौन सी हैं? एक तो सदैव यह स्मृति में रखो, मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। देखा लौकिक में जब कोई स्टेज पर जाता है तो कैसे अलर्ट होके जाता है या वैसे ही चला जाता है? एकदम अलर्ट होके रहता है। हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आते जाएंगे। स्टेज पर जैसे कोई जितना अटेंशन रखता है, अगर वैसे ही हम भी ये समझे कि मैं सदा ही कहाँ हूँ, स्टेज पर हूँ, तो उतना ही अटेंशन देंगे। दूसरी बात, सदैव अपने वर्तमान और भविष्य के स्टेटस को स्मृति में रखो। वर्तमान और भविष्य में जो आपका स्टेटस है, क्या बनने वाले हो, है? और वर्तमान है ब्राह्मण। और कुछ कौन पढ़ा रहा है? गॉडली स्टूडेंट्स भी हो पक्का। तो एक स्टेज, दूसरा स्टेटस, यह दोनों बातें सदैव स्मृति में रखने से कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो स्टेटस के विरुद्ध हो। अगर सामने है स्टेटस तो, और साथ साथ स्टेज पर अपने को समझने से सदैव ऊंच कर्तव्यों को करने की प्रेरणा मिलेगी कि हमारे द्वारा साधारण कर्तव्य ना हो, हमारा द्वारा कर्तव्य कैसा हो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, क्योंकि ये अंतिम समय है। यह दो बातें सदैव स्मृति में रखते चलो। अच्छा, आप लोग दूर से आए हो, वह बाप दादा दूर से आए हैं, हैं जी? बाप दादा तुम तो कितना खर्चा करके आए हैं। आप लोग दूर से आए हो, बाप दादा दूर से आए हैं, हैं जी? बाप दादा, अरे तुमको कितने घंटे लगते हैं, बाप दादा तो सेकंड लगता है। रफ्तार भले तेज है लेकिन दूरी किसकी है, ये पूछ रहे हैं। आप लोग सफ़र कर आए हो, बाप दादा भी सफ़र कर आए हैं, इसलिए दोनों ही सफ़र वाले हैं। सिर्फ आपके ऊपर, आपके सफ़र में थकावट है और इस सफ़र में अथक हैं। बाबा जो सफ़र कर रहे हैं उसमें कोई थकावट नहीं होती। मधुवन निवासी बनना, यह भी ड्रामा के अंदर बहुत बहुत सौभाग्य की निशानी है, क्योंकि मधुवन है वरदान भूमि। तो वरदान भूमि पर आए हो, वह है मेहनत की भूमि जहाँ आप अपना अपना पुरुषार्थ करते हो। यह है वरदान भूमि, है? इसमें और उसमें क्या अंतर है? वहाँ अकेले अपना पर्सनल पुरुषार्थ करते हो, यहाँ संगठन का बल है। तो वरदान भूमि पर आकर वरदाता द्वारा निमित्त बनी हुई आत्माओं से जितना जो वरदान लेना चाहे ले सकते हैं।
इस भट्टी में जितना चाहे उतना वरदान ले सकते हैं। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं से वरदान कैसे लेंगे? बाप दादा से चलो ठीक है, फिर पूछा निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं से वरदान कैसे लेंगे? जानते हो हिसाब, मधुवन में वरदान मिलता है, वायुमंडल में पवित्र चरित्र भूमि में वरदान तो भरा हुआ है, लेकिन निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं से वरदान कैसे लेंगे? वरदान में मेहनत कम होती है। अगर किसी को वरदान मिल जाता है तो मेहनत लगती है। जैसे मंदिर में पंडे यात्रियों को वरदान दिलाने देवियों के सामने ले जाते हैं, तो आप भी पंडे हो। यात्रियों को वरदान कैसे दिलाएंगे? वरदान लेने का साधन कौन सा है? श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा वरदान इसलिए मिलता है जो निमित्त बने हुए होने के कारण उन्हों के हर कर्म को देखकर सहज प्रेरणा मिलती है। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ है? हाँ, जो निमित्त हैं उनके कर्मों से भी प्रेरणा, कोई तो विशेषता होती होगी। और 16 कला संपूर्ण नहीं है, चलो छोड़ो, ऐसा कोई ज़रूरी है जितने भी निमित्त है 16 कला संपूर्ण नहीं हो तभी निमित्त बनेंगे? ऐसा होता है? तो कोई तो विशेषता होती है, वो एक आध भी नहीं है, पूरे निखट्टू। हाँ, कोई तो विशेषता होगी। कोई भी चीज़ जब साकार में देखी जाती है तो जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। बुद्धि में सोचने की बात देरी से ग्रहण होती है। यहाँ भी साकार रूप में जिन्होंने साकार को देखा उन्हों को याद करना सहज है, और बिंदी रूप को याद करना ज़रा मुश्किल है, सहज है? बिंदी रूप में टिकना थोड़ा मुश्किल है, साकार में सहज होता है। इस रीति जो निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखते हुए जो प्रेरणा मिलती है वह वरदान रूप में सहज प्राप्त होती है। तो मधुबन वरदाता की भूमि में आकर हर एक श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा सहज कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करके ही जाना, क्योंकि आप लोग भी सिर्फ मुश्किल बात नहीं बताते हो कि कर्म करते हो स्मृति में रहना मुश्किल है। तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते सहज कर्मयोगी बनने की प्रेरणा मिलती है। तो उन एक भी वरदान को छोड़कर नहीं जाना। सर्व वरदान प्राप्त करते करते स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाएंगे।